अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम देखते हैं कैसे आपने रिग्रेशन एनालिसिस रन करना होता है थ्रू SPSS, और उसके साथ APA के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं, कौन सी वैल्यूज़ आपने कंसीडर करनी होती हैं, और साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं SPSS की विंडो में, ओपन करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस को ओपन करते हैं। वहाँ पे आपके सामने आ जाता है एक लिस्ट ओपन होती है डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट यानी लीनियर रिग्रेशन में। तो नेक्स्ट हम अपने डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है DV होता है वो डिपेंडेंट में ऐड करते हैं, और IV जो होता है वो इंडिपेंडेंट में ऐड करके हम उसको सिंपली ओके करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट विंडो आ जाती हैं। मॉडल समरी एनोवा कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, जिसमें से हम आर स्क्वायर वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं अपने APA टेबल के अंदर। आर स्क्वायर चेंज को हम देख रहे होते हैं, जो भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर जो चेंज है डेल्टा है वो वाली वैल्यूज़, प्लस उसके साथ हम भी वैल्यूज़ देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर देखते हैं, जो भी हमारा प्रिडिक्टर है यानी IV है, हम प्रिडिक्टर का देख रहे होते हैं दूसरे पे आउटकम, और फिर उसके बीटा वैल्यूज़। तो चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास डाटा मौजूद होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है, कुछ वेरिएबल्स हैं, सैम्पल साइज़ हमारे पास इसका अवेलेबल है। ये वेरिएबल व्यू में देखें तो डिफरेंट इसमें वैल्यूज़ हैं, हमने ऐड की हुई हैं, डेटा सेट हमारे पास फ़ाइल पूरी मौजूद है। डेटा व्यू पे चलते हैं तो यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स हमने ऐड किए हुए हैं डिफरेंट सैम्पल साइज़ के। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं एनालाइज में जाएंगे, फिर आएंगे आप रिग्रेशन में, और यहाँ पे जाके लीनियर आपने सेलेक्ट करना है। तो एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन का। अब देखना है आपके सामने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वैल्यू। अब मेरे पास जो डिपेंडेंट है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, और IV जो मेरे पास है यानी प्रिडिक्टर है वो एंग्जाइटी है। तो उसके लिए मैं स्टैटिस्टिक्स पे चलता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर चेंज को और डिस्क्रिप्टिव्स को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये मेरे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वैल्यूज़ हमने इनको बॉक्स में ऐड कर दिया। जो भी डिपेंडेंट मेरा था वो यानी आउटकम और प्रिडिक्टर, और सिंपली इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये आउटपुट विंडो SPSS की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास विंडो ओपन हुई है इसके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स देखें। सैंपल कितना है, 10 है। APT में उसका मीन 27, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.3। ऐसे ही एंग्जाइटी के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद हैं। फिर इसके कोरिलेशन का टेबल बन गया है, वो आप देख सकते हैं। कोरिलेशन हम ऑलरेडी उसको उस पर डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं इस पे जो रिग्रेशन एनालिसिस है हमारा। तो यहाँ पे आप देखें आर वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर क्या है, यानी यहाँ पे जो प्रिडिक्टर और कांस्टेंट यानी आपका IV था वो एंग्जाइटी था, अब उसकी वैल्यूज़ कितनी आई हैं, आर स्क्वायर वैल्यू क्या है और उसकी चेंज वैल्यू कितनी है, ये बातें आपने कंसीडर करनी होती हैं। फिर उसके साथ हम अभी टेबल बनाएंगे, हम चेक कर लेंगे इन बातों को। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस ठीक है, और कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ पे आप देखें तो कांस्टेंट यहाँ पे जो भी टोटल वैल्यू आ रही है एंग्जाइटी के स्कोर वो हो गई। स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशेंट में आपके पास B वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर आ जाते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मेजरमेंट हो चुकी है, और 43.687, और इसी तरह से स्टैंडर्ड एरर 5.8। फिर इसी तरह से बीटा वैल्यू यहाँ पे -0.716, और इसकी सिग्मा वैल्यू भी और T वैल्यू भी यहाँ पे सामने शो हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसमें डिटेल में हम देखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है
टेबल में आप देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा था, ऑब्वियसली जो आपने सेलेक्ट किया था। तो मैं यहाँ पे एक टेबल आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि कैसे आपने इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इसका जो टेबल इंसर्ट किया है अकॉर्डिंग टू एपीए, मैंने इसका टेबल बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे इंसर्ट पे जाके तीसरे नंबर पे सिंबल, और यहाँ पे मैं बीटा ऐड कर दूँगा उसके सिंबल सिंपली, फिर एस ई स्टैंडर्ड एरर जो मेरे पास है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आइडियल टेबल के थ्रू देख सकता हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कांस्टेंट, जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है उसके बारे में मैं उसको वैल्यू लिखूँगा। फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें एंग्जाइटी। ओबियसली एंग्जाइटी मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट था या प्रिडिक्टर था, वो हमने ऐड करना। फिर आर स्क्वेयर है, और फिर उसके बाद डेल आर स्क्वेयर है, तो मैं यहाँ पे डेल ऐड कर देता हूँ सिंपली। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इंटर हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यूज़, इसका जो टेबल है मैं इसका फॉर्मेट सिंपली यहाँ पे चेंज करूँगा। उससे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ देख के लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास आइडियल एक वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं आप, और जो हमारे एसपीएसएस की आउटपुट विंडो ने हमें वैल्यूज़ दी थी। फर्स्ट सपोज ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये आप देखें 43.687, ये हमने यहाँ पे सिंपली ऐड कर देनी है। कहाँ पे? कांस्टेंट में आके यहाँ पे 43.67 यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि आपने यहाँ पे इसकी कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम आउटपुट विंडो पे चलते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ देखेंगे स्टैंडर्ड एरर की, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपने कौन सी बीटा जो वैल्यू है आउटपुट विंडो, वो आपने उसको यहाँ पे कांस्टेंट के अकॉर्डिंग उसको आपने छोड़ देना है। कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड एरर लिखना है। फिर आपका जो प्रिडिक्टर है, आपने अपने प्रिडिक्टर की वैल्यू आपकी आउटपुट विंडो में जो भी आ रही है वो आपने लिखनी है। प्रिडिक्टर वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट मेरे पास एंग्जाइटी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो भी वैल्यू मेरे पास आई है। तो मेरे पास माइनस में वैल्यू आई है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, एज़ यू नो वेरी वेल, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब देख सकते हैं मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं आउटपुट विंडो में चेक कर सकते हैं आप। इसको मैं उठा के वैल्यू को माइनस, ठीक है, क्या वैल्यू आई है हमारे पास, इसको चेक करके लिखते हैं 1.2। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा वैल्यू चूँकि कांस्टेंट था तो वो कांस्टेंट पे हम उसको ऐड नहीं करते, सिंपली हमने प्रिडिक्टर पे इसकी वैल्यू ऐड करनी है। अब प्रिडिक्टर पे बीटा की वैल्यू चेक करें आप एक इस टेबल में किस लिहाज से है। ठीक है, ऐसे ही हम भी अपने टेबल में ऐड कर देंगे -0.716। ठीक है, जो बी की सिंपली वैल्यू थी वो क्या हो गई -1.2, हमारे पास आउटपुट विंडो से वैल्यू आई। अब यहाँ देखें -0.716 बीटा वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फिर स्टैंडर्ड एरर वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड करनी है, वो क्या है आप देख सकते हैं 0.417, यानी ऊपर वाली जो हमने कांस्टेंट में ऐड की थी, नीचे वाली हम जो एंग्जाइटी है यानी जो हमारा प्रिडिक्टर है उसके अगेंस्ट हमने वो वैल्यू ऐड कर देनी है। स्टैंडर्ड एरर क्या आ गया 0.417। फिर उसके बाद हम देखते हैं आर स्क्वेयर वैल्यू। देखें आइडियल जो हमारे पास टेबल है इसमें वैल्यू ऐड है। हम अपने आउटपुट विंडो में चलते हैं, उसमें से हमने चेक करनी है जो भी आर स्क्वेयर वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आर स्क्वेयर वैल्यू, आप जो मॉडल समरी है आपके पास,
यहाँ पे देखें एक तो आर स्क्वेयर है और एक आर स्क्वेयर चेंज है, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है यहाँ पे। ठीक है, आर स्क्वेयर चेंज यानी आर डेल आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर सिंपली वैल्यू सेम है। हम चल के यहाँ पे लिख देते हैं 0.513। ठीक है, फिर उसके बाद डेल आर स्क्वेयर वैल्यू सेम है, तो हमने उसको एज इट इज़ वहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चेक करें, हम इसका जो टेबल फॉर्मेट है वो एपीए के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। होम पे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन। बॉर्डर्स पे चल के यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे, सारी बॉर्डर ख़त्म कर देंगे। फिर सारा सिलेक्ट किए हुए बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और टॉप बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। फिर सबसे पहले वाला जो कॉलम है उसको रो पकड़ के उसको हमने क्या किया, उसकी भी बॉटम बॉर्डर ऐड कर दी। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख लेंगे साथ इसके कि जो फर्स्ट पोज यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नोट PWT इज़ इक्वल टू क्या है, PA का मतलब क्या है, तो हमने उसको जस्ट कमांड दे देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एंग्जाइटी लिखा हुआ है, मैं इसको सिंपली AT लिख सकता हूँ, यानी एंग्जाइटी का टोटल स्कोर जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली उसको अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ कि जो AT है विच इज़ इक्वल टू एंग्जाइटी टू समथिंग जस्ट फॉर इनकन्वीनियंस, जो मेरी कन्वीनियंस होगी उसके मुताबिक मैं लिख दूँगा, जो भी मेरा वेरिएबल होगा इस लिहाज से आपने लिख देना। अब देखें आप यहाँ पे आपका जो टेबल है वो क्या शो कर रहा है, आपकी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट, यानी रिग्रेशन एनालिसिस आप किस लिए रन करते हैं, इम्पैक्ट देखने के लिए। ठीक है, इफ़ेक्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही हैं फॉर सपोज जो इसमें लिखा हुआ है वो क्या है, वो माइनस में है। जो बी वैल्यू है उसकी स्टैंडर्ड एरर आर स्क्वायर जो चेंज है वो क्या बता रही हैं कि आपकी कौन सी कितनी पॉपुलेशन उससे इफ़ेक्टेड हुई है और कितना उससे इफ़ेक्ट आया है, तो वो वैल्यू हमने सिंपली ऐड कर देनी होती है। और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि इसका आपस में दोनों वेरिएबल्स का इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं बेसिकली लीनियर रिग्रेशन बिटवीन एंग्जाइटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, वो यही इंडिकेट करता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं या आपका प्रिडिक्टर और आउटकम है, प्रिडिक्टर आपका IV होता है और आउटकम आपका DV होता है, तो जो भी उनका दोनों का आपस का रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। एक चीज़ इंक्रीज़ होगी दूसरी डिक्रीज़ होगी, यानी एंग्जाइटी जितनी बढ़ेगी तो एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होगी, एंग्जाइटी कम होगी अगर तो एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ से इसको डिटरमिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन जो है वो इस चीज़ को इवेल्युएट और असेस कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखें एंग्जाइटी मेरे पास क्या है, IV है, प्रिडिक्टर है और एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ नेगेटिव आई हैं। इस आउटपुट विंडो से आपने ये सारी चीज़ें देख के मेंशन करनी होती हैं, ऐड करनी होती। तो यहाँ पे आप इसका सिग्निफिकेंस भी चेक कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।